धनतेरस पर बाजार सजे हुए हैं, लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, हर तरफ रौनक है और ये उत्साह बता रहा है कि त्योहार हमारे लिए कितने जरूरी होते हैं। धनतेरस का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। भारत में दीपावली का महोत्सव आज से शुरू हो चुका है। धनतेरस से ही ये शुरुआत होती है दीपोत्सव की और धन त्रयोदशी से इसे जाना जाता है। धनतेरस के दिन आज कुबेर देवता माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना होती है। किंवदंती है कि इस दिन देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और अपने साथ समृद्धि लेकर आई थी और उनके साथ धन के देवता कुबेर भी आए थे। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आप जो भी खरीदते हैं उसका लाभ पूरे साल जातक को प्राप्त होता है, इसलिए लोग इस दिन सोना चांदी और यहाँ तक कि वाहन भी खरीदते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज खरीदारी और पूजन का क्या मुहूर्त रहने वाला है। तो पूजन का समय 1 घंटा 4 मिनट का है। 7:16 से 8:20 में शाम को बहुत शुभ मुहूर्त है और 1 घंटे का ये समय बताएगा कि कैसे आपको इस 1 घंटे में आपको पूजन करना है। कारोबार क्या क्या रहने वाला है। आज कारोबार की बात करें तो पूरे देश भर में 3 लाख करोड़ का बिजनेस होने जा रहा है। अकेले मध्य प्रदेश में ही 25,000 करोड़ का बिजनेस होगा तो छत्तीसगढ़ में 4,000 करोड़ का बिजनेस होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना जिसका सामर्थ्य है सोने चांदी के गहने आभूषण खरीद रहे हैं, चांदी के सिक्के ले रहे हैं। और चांदी के सिक्कों का भाव क्या है ये भी आपको बता देते हैं। 5 ग्राम का 1,000 रुपये का है, 10 ग्राम का 2,000 का है, 20 ग्राम का सिक्का 4,000 का है और इस हिसाब से आप चलते जाइए तो फिर आपको सिक्का 10,000 20,000 तक का मिलने को मिलेगा। लेकिन सबके बीच दीपोत्सव की जब शुरुआत है और बड़ी खबर यह है कि हर जगह वही रौनक, बाजारों में वही रौनक और अयोध्या में तो सज गए हैं प्रभु श्री राम के मंदिर के वो प्रांगण जहां पर भव्य दीपोत्सव होने जा रहा है। और चाहे अयोध्या हो, भोपाल हो, रायपुर हो और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। और आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं बाजार में। उज्जैन से हमारे साथ जुड़ गए हैं संतोष कृष्णानी, दुर्ग से हमारे साथ दिलीप शर्मा जुड़ गए हैं। दिलीप, आपके पास भी खूब रौनक है, संतोष जहां पर मौजूद है वहां पर भी खूब चहल पहल नजर आ रही है। संतोष, शुरुआत आपसे कर रहे हैं, बताइए क्या है धनतेरस को लेकर रौनक आज बाजारों में। बिल्कुल, दीपोत्सव की शुरुआत आज से हो चुकी है और आज तो धनतेरस का पावन पर्व है और ऐसे में जोरों शोरों से खरीदारी की जा रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो आज लगभग 25,000 करोड़ लाख रुपए की इनकम हो सकती है, खरीदी हो सकती है। इसीलिए पूरा जो बाजार है वो गुलजार हो चुका है। जिस प्रकार गुलाब के फूल खुशबू महकाता है और गेंदे के फूल से घर की सजावट होती है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश के मुखिया की बड़ी बहन आज देख से खुद खरीदारी करने आ रही है। वो ऑनलाइन को बढ़ावा देना है, देश को आगे बढ़ाना है, स्वदेशी माल खरीदना है, उसको लेकर यहाँ पे माला भी खुद बनाई है। मतलब घर की रौनक एक लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी यानी मातृशक्ति होती है। क्या कहती हैं, किस प्रकार खरीदी की जा रही है। हमारे साथ दीदी है। दीदी, दीपोत्सव का शुरुआत हो चुकी है, आप खरीदारी करने हैं, क्या कहेंगे। आज एक सेकंड ये बाहर निकाल लो और ये इसमें डलवा लो। किस प्रकार खरीदारी कर रही हैं। दीपावली का त्यौहार है और लक्ष्मी पूजा से पहले धनतेरस के मुहूर्त में पूजन सामग्री की खरीदारी की जाती है और हमारे यहाँ आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने के लिए लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए हमारे स्थानीय उत्पाद, स्थानीय जो लोग विक्रय करते हैं, रेहड़ी पटरी पे विक्रय करते हैं, उन लोगों से खरीदने का आनंद कुछ हो रही है। उनकी दीपावली भी बहुत अच्छे से मने और हमारी दीपावली भी। कर व्यापारियों के साथ तो आप हाथ भी बटा रही हैं, माला भी खुद बना रही हैं। हाँ, ये तो एक आनंद उत्सव है। घर में भी हमने अभी फूल ही खरीदे हैं। फूल से घर पे सजावट के लिए खुद से माला बनाकर माला बनाने का काम। बिल्कुल, ये मोहन जी की बड़ी बहन है, देख सकते हैं आत्मनिर्भर भारत को कैसे हम आगे बढ़ाएं, खुद अपने घर की रौनक बढ़ाएं। बिल्कुल, भी खुद हाथ से बनाते हैं घर की शोभा बढ़ाने के लिए, दीपावली का उत्सव मनाने के लिए। और निश्चित रूप से जो रोशनी करी है वो भी स्वदेशी जो रोशनी की लड़ियाँ हैं उनसे की है। हम लोगों ने स्वदेशी की अपनाने के लिए सबको प्रेरित करने के लिए एक संदेश है कि सभी लोग, हमारे कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है। कार्यकर्ता भी देख सकते हैं खरीदी कर रहे हैं, क्योंकि जेब तो दिवाली होती है तो जेब सबकी ढीली होती है, क्योंकि खुशियों का त्यौहार है। खुशियों के त्यौहार के बीच में आप देख सकते हैं माला है, झाड़ू है और खासकर
उज्जैन से 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा मिट्टी के दीपक बनते हैं, जो पूरे उज्जैन के साथ मध्य प्रदेश को ज्योत के माध्यम से प्रज्वलित करते हैं। धनतेरस से आज शुरुआत हो गई है, तो दीपक के मिट्टी यहीं से बनते हैं। लगातार यहाँ पे खरीदी भी हो रही है और भी हम पूरे मार्केट की रौनक दिखाएंगे। किस प्रकार जेब ढीली हुई आज आपकी? जेब ढीली ने तो समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए हमारा योगदान है, और ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है, तो हम इसे उत्साह उल्लास से मनाते हैं। और सबसे आग्रह है कि स्वदेशी सामान वस्तुओं का अधिक से अधिक खरीदारी। स्वदेशी सामान को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के जो फुटकर व्यापारी हैं, आप देखते हैं फुटकर व्यापारी के भी चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यापार ज्यादा हो रहा है। एक हंसी है, क्या कहें कितना व्यापार हो रहा है? ये 20 रुपए की पुड़िया देते बाबूजी, शाम तक चलेगा धंधा आज तो। अच्छा है, खुशी हो रही है? हाँ बहुत खुशी है बाबूजी। ये खुशी का चेहरा है। और खुद सामान यहाँ पर देसी तरीके से, विदेशी तरीके से नहीं, विदेशी का बहिष्कार किया है, क्योंकि लगातार यहाँ पर स्वदेशी को अपनाना है। और ये देख सकते, ये व्यापारी जागरूक है, क्योंकि इन्होंने पन्नी का बहिष्कार किया है, पॉलीथीन का बहिष्कार किया है, कागज में पुड़िया बांधकर स्वदेशी को आगे बढ़ा रहे हैं। दीदी, एक तो रोशन कर दिया इन्होंने नाम पूरे देश का। बिल्कुल सही बात है, हमारे नागरिक भी जागरूक हो गए हैं, पॉलीथीन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। वो पॉलीथीन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये देख, जो भी सामग्री है वो पुड़िया बांध के, कागज की पुड़िया में बांधकर सामान यहाँ पर दे रही है, और इनके चेहरे की रौनक बता रही है कि दिवाली की रंगत, दिवाली की खुशी किस प्रकार कदम चढ़ कर बोल रही है। और भी बात करते हैं, इनसे भी बात करें। आपने क्या खरीदा? बहुत सारा सामान खरीदा। आपको तो कुछ नहीं दिख रहा। रख के आ गया मैं तो अभी हाल ही घर। क्योंकि दिवाली की रौनक आती है तो खुशी भी महकती है, और खुशी के बीच में पूरा जो बाजार है वो गुलजार है। बिल्कुल ऑनलाइन को भी प्रमोट ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पर भुगतान किया जा रहा है, क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है, समृद्ध बनाना है, तो ऑनलाइन के माध्यम से ही यहाँ पर भुगतान भी किया जा रहा है, लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। संतोष, और भी पूरे एक सवाल मेरा ये है, और भी कई, मैं आपके पास आ रहा हूँ लौट के। संतोष, एक सवाल मेरा ये है, चूंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बहन कलावती यादव जी वहाँ पर खरीदारी कर रही हैं धनतेरस को लेकर, तो घर में किस तरह की तैयारी है, क्या क्या पकवान बन रहे हैं, अगर आप ये पूछ सके, उन्होंने क्या बनाया खास इस त्योहार पर? हर साल क्या वो स्पेशल करती हैं? उनका दूसरा साल चल रहा है। घर में किस प्रकार की तैयारियां, भाभी हो, बेटी हो, बहुएं नई नई आ गई, किस प्रकार घर को महका रही है प्रदेश की? निश्चित रूप से ये त्यौहार ही उत्साह और उमंग का है। दीपावली का त्यौहार हमारे संस्कृति में सबसे बड़ा त्यौहार है, और उसके जिस उत्साह के साथ घर में रंगोली बनाना, रंग रोगन करवाना, साफ सफाई, और अब तो धनतेरस हो गई आज से तो पकवानों का बनना शुरू हो गया है। कौन कौन से ऐसे पकवान बनाए जो मुख्यमंत्री जी को पसंद है? नहीं, सभी को घर में, हमारे आने वाले मेहमानों को, क्योंकि दीपावली पर्व ऐसा है कि लोग दीपावली मिलने आते हैं, हम भी सब दूर मिलने जाते हैं। पारंपरिक एक दूसरे से परस्पर मिलने जुलने का ये सबसे बड़ा त्यौहार है। कहीं ना कहीं साथ में दीपावली के दिन मुंह मीठा कराना पड़ता है, भाई दूज भी आ रही है, तो ऐसे मुख्यमंत्री जी के लिए आपने क्या डिश बनाई है? भाभी जी ने क्या बनाई है, बेटी ने क्या बनाई है? नहीं, मुख्यमंत्री जी के लिए तो ठीक है, लेकिन सभी के लिए बनानी पड़ती, मेहमानों के लिए। तो जो पारंपरिक गुंजिया है, पारंपरिक चक्की है, पारंपरिक हमारी नमकीन और खाजा, नमकीन पपड़ी है, खाजा है, शक्कर पारे हैं, जो परंपरा से बनते आ रहे हैं, और उसी को खाने का आनंद दीपावली में आते हैं। हम आनंद आता ही है। जैसे दीदी, नई घर में नई बहू आई है, नई बहू ने ससुर जी के लिए क्या बनाया? वो भी उत्साह के साथ सभी तैयारियां कर रही है, और जो बन रहा है वो सभी के लिए बन रहा है, स्पेशल सब परिवार के लिए भी, और जो परिजन हमसे रिश्तेदार मिलने आने वाले उन लोगों से भी, सभी के लिए बन रहा है। संतोष, घर में पकवान बनने शुरू हो चुके हैं, और मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ जितने भी घर के सदस्य हैं, सभी के लिए खास मिठाइयाँ, खास पकवान जो मिलने आएंगे उनके लिए भी तैयार की जा रही है। मैं आऊँगा आपके पास लौट के। मैं दुर्ग चलता हूं, क्योंकि हमारे सहयोगी दिलीप लगातार वहां से बने हुए हैं। दिलीप, आप बताइए, दुर्ग में किस तरह की रौनक छत्तीसगढ़ में धनतेरस की? बिल्कुल विवेक, रौनक तो बहुत चकाचक है, और मैं भिलाई के सबसे पॉपुलर जवाहर मार्केट में खड़ा हूं, और ये पूरा मार्केट आप देख रहे होंगे, ये पूरा बर्तन के मार्केट है। यहाँ पर बर्तन के सामान बिकते हैं, और पूरे देखिए रौनक किस तरह से है, क्योंकि जो लोग हैं बड़ी तादाद में धातु की चीज खरीदने आ रहे हैं। मतलब आज के दिन, धनतेरस के दिन, धातु की चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। तो अब इस तस्वीरों में आप देखिए, ये धातु की चीज है, जिसमें आप देखेंगे ये दीप है, और ये इधर आप देखेंगे ये भगवान लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण की
धातु की मूर्तियां हैं और इसकी खरीदारी देखिए जोरों से चल रही है। यहाँ पर आप देखिए तमाम लोग हैं जो धातु की खरीदारी कर रहे हैं, दिए खरीद रहे हैं, घंटी खरीद रहे हैं, मूर्ति खरीदते हैं। इधर मैं और तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा ये बर्तन की दुकान है, आज धनतेरस है तो बर्तन की खरीदी जोर शोरों से होती है। ये बर्तन की दुकान है, आप तस्वीरों से देखिए किस तरह से भीड़ लगी हुई है, लोग यहाँ पे मौजूद है और एक नहीं कई कर्मचारी लोग सामान देने के लिए यहाँ पर इस दुकान में मौजूद है। यहाँ पे कुछ लोग खरीदारी करने के लिए आए हैं। ठीक है, मैं आज लौट रहा हूं दिलीप धनतेरस आपके है, पास। आप आए। इंदौर चलते हैं, पुनीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पुनीत, इंदौर में क्या रौनक है धनतेरस को लेकर और कहां पर हैं आप मौजूद? बिल्कुल, देखिए इंदौर में आज धनतेरस के दिन सबसे अलग तस्वीरें देखने को मिलती है क्योंकि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपनी दुकान पर, जो किराने की उनकी दुकान है, उस पर व्यापार करने के लिए पहुंचते हैं। काफ़ी पुरानी दुकान है, उनकी पुश्तैनी दुकान है। काकी जी की दुकान के नाम से पूरे क्षेत्र में फेमस है। काकी जी उनकी माता जी को कहा जाता है। केशव किराना स्टोर है यहाँ पर। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने व्यापार किया है, जो लोग पहुँचे थे उनको सामान दिए हैं। और हम बात कर लेते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी यहीं पर मौजूद है, क्या कहना है उनका। सर, आज धनतेरस है, सर व्यापार किया है आपने अपनी दुकान पे? आप लाइव हैं सर दुकान पे? अच्छा, क्या है बोल रहे हैं? आज सर धनतेरस पर आपने व्यापार किया है पुश्तैनी दुकान पर? हाँ, मैं करता हूँ, हर साल करता हूँ, यहाँ पर बैठता हूँ और मैंने अपने जीवन की, सार्वजनिक जीवन की शुरुआत यहीं से की है। मैं पूरे खर्चे की व्यवस्था, कॉलेज की फ़ीस हो या कुछ भी हो, सब सारे खर्चे मेरे दुकान, माता बोलती थी मेरी माता जी, वहीं से चलते हैं। और आज भी हमारा घर खर्च इस दुकान से ही चलता है। तो हमें गर्व है इस बात का कि इस दुकान को भी मेरी उम्र के बराबर ही दुकान है और तीसरी पीढ़ी हमारे ग्राहक है। और ये ग्राहक नहीं, हमारे लिए एक परिवार है क्योंकि तीसरी पीढ़ी यहाँ आ रही है। उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है। बहुएँ आती है, बेटियाँ आती है, जिनकी शादी हो गई वो दिवाली में घर आती हैं। दादाजी, नाना जी सब हमको बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मतलब हम दुकानदार नहीं है, हम एक परिवार के यहाँ पर। बिल्कुल, तो ये परिवार पुनीत मिलन ये भी केंद्र पूछेगा, है, सुपरमार्केट के जमाने में अभी भी दुकानें चल रही, बड़ी बात है। हाँ है, और इसीलिए हमारे यहाँ परसों से जो ग्राहकी चालू हुई है तो हम रात भर पैकिंग करते हैं। और अभी भी जैसे जो सामान है वो सब आजकल पैकिंग में, पहले में पुड़िया बांधता था एक एक चीज़ की तो टाइम बहुत लगता था। अब रात में पैकिंग करते हैं, सुबह ऐसे किसी पैकेट उठा के दे देते। तो एक नेचर भी बदल गया है ग्राहक का, बहुत बदला है। बहुत ग्राहक की पसंद भी बदल गई। पहले सुबह आते थे लोग, फूल छाप चाय की पैकेट मिलता था 10 पैसे में, पुतली छाप 5 पैसे में मिलता था। गुड़ लेते थे, शक्कर लेते नहीं। तो उस समय, उस ज़माने में शक्कर गरीब आदमी ले नहीं पाता था, इतनी महंगी होती थी। मतलब मुझे याद है गुड़ 20 पैसे सेर था और शक्कर 60 रुपये सेर थी। इतना अंतर था, तो गरीब आदमी को भी लेता ही नहीं था। तो ये अब गुड़ और शक्कर करीब करीब भाव एक ही हो गए। देखिए, बता रहे हैं कि अपनी पुश्तैनी दुकान पर पहुंचते हैं हर साल और ये पल काफ़ी खास होता है नंदा नगर के लोगों के लिए क्योंकि यहाँ के जो रहवासी हैं काफ़ी प्रेम रखते हैं और बड़ी संख्या में ग्राहक बनकर पहुंच भी जाते हैं। विवेक, ठीक है पुनीत, आपने मंत्री से बात की है और संतोष उज्जैन से लगातार हमें तस्वीर दिखा रहे हैं। संतोष, आप कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं तो बताइए। बिल्कुल, मार्केट में जिस प्रकार रौनक है, रौनक तो है ही सही, लेकिन पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आए। किसी प्रकार की कोई आप बीती न बीते, उसको लेकर आप देख सकते हैं पूरे मार्केट पे बीडीएस की टीम भी तैनात है। चप्पे चप्पे पर बीडीएस की टीम है। कोई वस्तु न मिल जाए, ज्वलनशील पदार्थ न मिले, उसको लेकर यहाँ पर बारीकी से चेक किया जा रहा है। तो एक तरफ पूरा मार्केट गुलजार है। किस प्रकार का बम दस्ता मौजूद है यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। सर, किस प्रकार बाजार में चेकिंग कर रहे हैं? बाजार में कोई व्यक्ति संदिग्ध वस्तु ना रख जाए, कोई कुछ मतलब त्यौहार को लेके सख्तता बरती जा रही है। सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश प्राप्त हुए हैं। पूरा मार्केट बीडीएस। कितनी टीम ऐसे अलर्ट हैं जो चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रही है? 2 टीम अलर्ट हैं और लगातार चेकिंग की जा रही है मार्केट। बिल्कुल, लगातार चेकिंग की जा रही है। सर, इसको क्या कहते हैं और कैसे चेकिंग करते हैं? इसको NLJD कहते हैं। इससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चेक होते हैं
और इसको अगर कहीं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वगैरह होता है, कोई संदिग्ध वस्तु में लगता है, तो इसके द्वारा हम उसको चेक करते हैं। अभी तक किसी प्रकार की कोई वस्तु ऐसी मिली है कि किस प्रकार आपको पॉइंट आया था कि पूरे मार्केट को चेकिंग करना? नहीं, पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार हम लोग लगातार 3-4 दिन से लगातार पूरे बाजारों की बिल्कुल इसको दिखाएंगे किस प्रकार अगर आवाज़ आती है, अगर कोई वस्तु मिल जाती है तो कैसे मालूम पड़ता है कि किस प्रकार आपको कुछ हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं। अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होगा तो वो सिग्नल दे देगा। अगर उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें मिलेगी संदिग्ध, तो अपने आप ये सिग्नल दे देगा। बिल्कुल देख सकते हैं, अगर कोई संदिग्ध वस्तु मिलेगी तो इस प्रकार जो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको NLJD है, इसके माध्यम से मालूम पड़ पाएगा कि कोई यहाँ पर जो असामाजिक तत्वों के द्वारा है, कोई यहाँ पर वस्तु मिली है कि उससे ट्रेस हो यानी जाएगा। संतोष, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है और उज्जैन में आप हमें ये भी बता रहे हैं कि शॉपिंग हो रही है, लोग निकले हैं बाजारों में और सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत है। वहां पर बम डिफ्यूज जो विभाग होते हैं, बम स्क्वाड की टीम वहां पर मौजूद है और चेकिंग की जा रही है कि कहीं पर कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है जो खतरनाक हो या कोई ऐसी वस्तु किसी ने रख दी है जो चिंता वाली बात हो। ये बड़ी बात है। और संतोष के हाथ में कुछ और है, जरा दिखाइए जरा इस फिल्म को। संतोष, क्या लिए आप हाथ में? बहुत खुश हैं साहब, बहुत खुश हैं। बिल्कुल, ये सीताफल है क्योंकि दीपावली के दिन पूजा में भी रखा जाता है और सीताफल खिलाने से मिठास बढ़ती है। जिस प्रकार प्रभु श्री राम और माता सीता का स्नेह प्यार पूरे विश्व तक अलग जगह है, उसी प्रकार दीपावली पे सीताफल खाने का भी आनंद अलग आता है। तो देख सकते हैं जितने भी लोग हैं खरीदारी के साथ पेट पूजा भी कर रहे हैं, पेट पूजा के साथ। ठीक है, मैं संतोष लौट रहा हूं आपके पास। अभिषेक की तरफ रुख करते हैं, राजधानी रायपुर छत्तीसगढ़ की। अभिषेक, बताइए रायपुर में किस तरह की रौनक है? खूब बाजार यहाँ पर सजा हुआ है और 4000 करोड़ की खरीदारी का अनुमान जताया गया है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, देखिए विवेक, मैं इस समय जो है गोल बाजार में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे भीड़ देख के ही समझ सकते हैं कि जो धनतेरस की खरीदी है, लोग उसके लिए कितने उत्सुक हैं। और बाजार में अभी दोपहर का समय हो रहा है, जिस समय भीड़ कम होनी चाहिए उस समय भी बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ भीड़ होने का एक और कारण है कि यहाँ आपको हर तरह की जो दुकानें हैं धनतेरस में, चाहे आपको बर्तन लेने हो, चाहे आपको कुछ और सामान लेना हो, चाहे भगवान की मूर्ति लेनी हो, चाहे भगवान के कपड़े लेने हो, चाहे धातु का सामान लेना हो, चाहे झाड़ू लेना हो, कुछ भी लेना हो, यहाँ आपको हर चीज़ मिल जाएगी। इसलिए आपको इस समय भीड़ दिखाई दे रही है और हर दुकानों में, यहाँ जितनी भी दुकानें हैं, हर दुकान में आपको भीड़ नजर आएगी। कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेते दिखाई दे रहा है। यहाँ दिखाइए बिल्कुल अभिषेक, यानी कि बाजारों में रौनक है। बर्तन की दुकान हो, पूजा पाठ की दुकान हो, झाड़ू की दुकान हो, हर दुकानों पर रौनक है। यही त्योहार है इस रौनक का। इसमें सबसे बड़ा आधार है कि लोग जमकर खरीदारी भी करते हैं, खूब खुशियां मनाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।